तो हनुमान जी को पता चला कि नीचे समर्थ गुरु रामदास जैसा महान वक्ता, उन जैसा तपस्वी ऋषि राम का नाम ले रहा है, राम की कथा कर रहा है। तो हनुमान जी भी वेश बदलकर कथा सुनने के लिए सामने बैठ गए। अब राम की कहानी चली, जन्म हुआ, विवाह हुआ, निर्वासन हुआ। हनुमान सुने, हंसे, रोए, जैसे आप सब हंस रहे रो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे थे अभी। लेकिन जब प्रसंग आया अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान के संवाद का, तो समर्थ गुरु रामदास ने वर्णन किया कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे, एक अशोक वृक्ष के नीचे जगत जननी बैठी हुई थी। हनुमान ने आंखें बंद कर ली। हनुमान सीन मिलाने लगे कि कैसा था, क्योंकि वो तो प्रत्यक्षदर्शी थे। बहुत सुंदर वायु चल रही थी, बोले बिल्कुल चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ थे, बोले बिल्कुल थे। माता वलकल वस्त्र में भी ऐसे लग रही थी जैसे विद्युत स्फुल्लिंग रख दिया गया हो किसी वलकल में, बिल्कुल ऐसा ही था। बड़ी बड़ी भीमाकाय राक्षसियां बाहर पहरा लगा रही थी, बिल्कुल ऐसा ही था। और माता सीता जहां बैठी हुई थी उस अशोक वाटिका में सफेद रंग के सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। यहां हनुमान की कल्पना से कहानी अलग हो गई। हनुमान ने कहा कि एक सेकंड, ये लाल लाल रंग के फूल थे, सफेद कहां से आ गए? सफेद तो एक भी नहीं था। जब सिंहगढ़ का किला जीत लिया गया, जीजा माता ने कहा कि बेटा इसे जीत ले। दो तपस्वी, दो योद्धा अद्भुत वाले, तानाजी और उनके पुत्र, उनका सर्वोच्च बलिदान हुआ। हमारे महाकवि भूषण ने बड़ी प्रशंसा की है शिवाजी। आपको शायद मराठी भाषी लोग हैं, लेकिन हमको इस बात के लिए स्नेह और आशीर्वाद दीजिए कि महाराज शिवाजी की सबने प्रशंसा की, लेकिन जितने मन से हमारे कवि ने की उतनी कहीं नहीं मिल सकती। इंद्रजिमि जंभ पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। कौन वारी बाह पर शंभुरत नाह पर, कौन वारी बाह पर शंभुरत नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर, कान जिम्मी कंस पर, तेजतम अंश पर, कामजिनी कंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। त्यों मलेच्छ शेर शिवराज है। और शिवाजी महाराज की कितना आनंद प्राप्त हुआ, मुझे अचानक स्मरण आ गया। तो जब सिंहगढ़ का किला जीत लिया गया, तो मां के पास जाकर हमारे सिंह ने कहा, हमारे शेर ने कहा, हमारे सम्राट ने कहा, चक्रवर्ती ने कहा कि मां गढ़ आला, गढ़ मिल गया। फिर रुक कर कहा, पर सिंह गेला, शेर चला गया। मां के मन में भी तानाजी को लेकर उतना ही प्रेम था जितना शिवाजी को था। मां उदास हो गई। मां ने कहा, बेटा यह किला मलेच्छों के शासन की वजह से असगुनी हो गया। इस पर कोई बुरी दृष्टि है जो मेरा एक बेटा और उसका बेटा ना रहा इसको जीतते समय। इसको पवित्र कर। तो शिवाजी ने कहा कि उन्हीं मलेच्छों का रक्त बहाकर इसको पवित्र कर दिया गया है मां। इसे गंगा जल से धोया जाएगा। तो मां ने कहा कि बेटा एक काम कर, किसी जगह राम का नाम आ जाए ना, किसी जगह पे राम नाम गूंज जाए, वो जगह पवित्र हो जाती है। तू गुरुजी से प्रार्थना कर, समर्थ गुरु रामदास से, कि वो राम कथा कर दे। शिवाजी ने कहा कि मां ये तो मेरे मन की बात कह दी, मैं तो वैसे भी गुरुजी के चरण छूने जाने ही वाला था। शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए, छत्रपति महाराज, और कहा कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सिंहगढ़ जीत लिया गया। इच्छा है जीजा माता की कहां आप राम कथा करें। गुरुदेव ने कहा कि बहुत अद्भुत विचार है, मैं करता हूं। राम कथा प्रारंभ हुई।
अब जानते हैं कि जहां कहीं भी राम की कहानी होती है वहां स्वयं हनुमान जी उपस्थित होते हैं। आइए इसी बहाने इस परिसर में विराजमान मारुति नंदन को हम सब प्रणाम कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो हनुमान जी को पता चला कि नीचे समर्थ गुरु रामदास जैसा महान वक्ता, उन जैसा तपस्वी ऋषि राम का नाम ले रहा है, राम की कथा कर रहा है। तो हनुमान जी भी वेश बदलकर कथा सुनने के लिए सामने बैठ गए। अब राम की कहानी चली, जन्म हुआ, विवाह हुआ, निर्वासन हुआ। हनुमान सुने, हंसे, रोए, जैसे आप सब हंस रहे रो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे थे अभी। लेकिन जब प्रसंग आया अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान के संवाद का, तो समर्थ गुरु रामदास ने वर्णन किया कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे, एक अशोक वृक्ष के नीचे जगत जननी बैठी हुई थी। हनुमान ने आंखें बंद कर ली। हनुमान सीन मिलाने लगे कि कैसा था, क्योंकि वो तो प्रत्यक्षदर्शी थे। बहुत सुंदर वायु चल रही थी, बोले बिल्कुल चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ थे, बोले बिल्कुल थे। माता वलकल वस्त्र में भी ऐसे लग रही थी जैसे विद्युत स्फुल्लिंग रख दिया गया हो किसी वलकल में, बिल्कुल ऐसा ही था। बड़ी बड़ी भीमाकाय राक्षसियां बाहर पहरा लगा रही थी, बिल्कुल ऐसा ही था। और माता सीता जहां बैठी हुई थी उस अशोक वाटिका में सफेद रंग के सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। यहां हनुमान की कल्पना से कहानी अलग हो गई। हनुमान ने कहा कि एक सेकंड, ये लाल लाल रंग के फूल थे, सफेद कहां से आ गए? सफेद तो एक भी नहीं था। समर्थ गुरु कहते रहे कि सफेद रंग के फूल खिल रहे थे। हनुमान बेचैन हुए, फिर वो बीच में से खड़े हो गए, उन्होंने हाथ उठाया, बोले सब एक सेकंड। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कहो बालक, क्योंकि सामान्य वेश में थे। तो उन्होंने कहा साहब आप गलत कथा सुना रहे हैं, वहां लाल रंग के फूल खिल रहे थे, सफेद नहीं। तो जैसे अभी मेरे विषय में कोई छोटी सी बात कह दे, मैं तो सामान्य आदमी, तो आप में से एक आदमी बिठा देगा कि बैठ जाओ अतिथि हैं। तो पास खड़े हुए एक सैनिक ने बिठा दिया कि चुप बैठो, गुरुजी बोल रहे हैं। बैठ गए बेचारे। फिर आया सफेद रंग के फूल, फिर खड़े हो गए। साहब बाकी सब तो ठीक है, गुरुजी आप ये गलत बात कर रहे हो, फूल लाल रंग के थे। गुरुजी फिर भी नहीं माने। इस बार हनुमान क्रोधित हो गए और वो वास्तविक हनुमान के वेश में आ गए। लेकिन हमारी आस्थाएं इतनी कमजोर हैं, हम इतने कुतर्की हैं कि अगर इसी परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं प्रकट हो जाए तो हम में से 100 के 100 लोग मानेंगे कि अच्छा वेश बना के आया है, क्योंकि हमारी आस्था ही नहीं है। मुझसे एक स्पेन की कवियत्री ने पूछा था, अमेरिका में एक पोइटिक मीट हुई थी, कि आई हैव हर्ड योर पोइट्री, जिसमें तुमने एक इंडियन पोइटेस का नाम लिया है मीरा का, पर उसमें यह कहा है कि मीरा ने जहर पिया और वो बच गई। तो वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है, दिस इज नॉट साइंटिफिक। उस दिन मुझे जो जवाब देना था वो कुमार विश्वास को नहीं देना था, वो भारत को देना था। और भारत की ओर से सही जवाब दिया हो तो उस प्रश्न पर आप मोहर लगाना अपने उत्तर से। मैंने कहा तुम भारत आओ, चित्तौड़ जाओ, मीरा को पढ़ो और मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पण देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर पात्रता मीरा जैसी हो तो दुनिया के हर जहर को अमृत बन जाना ही पड़ता है। और मैंने कहा तुम कैसी बात कर रही हो, दुनिया के सारे वैक्सीन ही जहर से बनते हैं। इसलिए वो जहर जो राणा ने भेजा था वो वैक्सीन बन गया मीरा की। लोग कहते हैं ना मीरा ने दूसरे पुरुष से प्रेम कर लिया। दुनिया का सबसे पुराना डीएनए है मेवाड़ राजवंश का। महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज की पत्नी थी वो। किसी ने राणा जी से कहा कि राणा जी आप कैसे मर्द हो, कैसे पुरुष हो? उनके किसी मित्र ने कहा आपकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। मीरा तो खुलेआम कृष्ण से प्यार करती थी। राणा जी ने मुस्कुराकर कहा दोस्त, प्रेम में मेरा कंपटीशन एक ऐसे आदमी से है जिससे जीत गया तो भी अमर हो जाऊंगा और हार गया तो भी अमर हो जाऊंगा। तो हनुमान खड़े हो गए, कहा कि महाराज आप गलत कह रहे हो, मैं ही हनुमान हूं। मैं था आई विटनेस एट द प्लेस ऑफ एक्ट, मौका वारदात पर। सफेद रंग के नहीं लाल रंग के फूल थे। लोगों ने उनको सभा स्थल से बाहर निकाल दिया कि बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो। सुनते हैं कि हनुमान बहुत उदास हुए।
हनुमान राम के पास गए, राम से कहा कि महाराज पृथ्वी पर था, अभी आया हूं आपके पास, नीचे बड़ी अनीति हो रही है। समर्थ गुरु रामदास कहानी सुना रहे हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी और जीजा माता सामने बैठ के सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में जब माता कैद थी तो सफेद रंग के फूल थे और वहां तो लाल रंग के थे। तो हनुमान के सिर पर हाथ फेरते हुए रामचंद्र जी ने कहा कि बेटा हनुमान मान जाओ, सफेद रंग के ही फूल थे। हनुमान ने कहा कैसी बात करते हो, आप तो मौजूद ही नहीं थे, आपकी तो गवाही मान्य ही नहीं है। तो वो सीता जी के पास गए और कहा माता बड़ी अनीति हो रही है, कहानी गलत सुनाई जा रही है। आप थी मां और मैं था, ध्यान है आपको, आपको याद है माता लाल रंग के फूल थे, आप बैठी थी। माता ने हनुमान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा वत्स हनुमान, मैं तुझे लवकुश से ज्यादा प्रेम करती हूं, लेकिन समर्थ गुरु रामदास से प्रश्न मत करो, वे संत हैं, सफेद रंग के ही फूल थे। लोकगीत में कथा आती है कि पहली बार अपनी मां अंजनी की गोद में फूट फूट कर रोए हनुमान और कहा कि मैं जिनके लिए अपना जीवन दे रहा हूं, जो मेरे प्राण हैं, वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है, एक असत्य बोला जा रहा है। मां अंजनी ने जो उत्तर दिया वो इस सवाल का उत्तर है जो मुझे पूछा गया है कि कौन सी किताब पढ़ाएं, किस दृष्टि से पढ़ाएं। अंजनी ने कहा कि बेटा वो दोनों भी सच बोल रहे हैं और तू भी सच बोल रहा है। हनुमान ने कहा ऐसा कैसे संभव है। मां ने कहा बेटा दृष्टि का फेर है। अपने आराध्य प्रभु की पत्नी को एक पापी और अनाचारी रावण की कैद में देखकर तेरी आंखों में जो लहू उतर आया था, उसकी वजह से तुझे वो फूल लाल रंग के लगे, और जगत के कल्याण के लिए जिस निर्मल दृष्टि से समर्थ गुरु रामदास इस पृथ्वी को देख रहे हैं, उस उजली दृष्टि के कारण उन्हें वो फूल सफेद रंग के लगे। संगमनेर वालों, जिंदगी के फूल ना लाल रंग के हैं ना सफेद रंग के हैं, जिस नजर से देखो उस रंग के हैं।